हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? लिखा अब्राहम के समय अकाल पड़ा, इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा। हालेलुया। अब अकाल क्या है? बारिश नहीं हो रही, फसल नहीं उग रही। फसल नहीं उग रही, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। अब बाइबल जो बताती है वो ये है कि अकाल किन किन कारणों से पड़ता था। पहला कारण कुदरती तौर पर, प्रकृति के अनुसार, कि कुदरत की कोई ऐसी वजह हुई जिसके कारण बारिश नहीं हुई। पर जब उसके विश्वास को चेक करना चाहता था कि क्या जिससे मैंने अपने लिए अलग किया है, क्या ये तो किन बातों के कारण अकाल पड़ता था? एक तो प्राकृतिक, और दूसरा ये हो गया कि जब परमेश्वर किसी की परीक्षा करता था, और फिर हो गया जब परमेश्वर किसी को चेतावनी देना चाहता था कि सुधर जाओ, क्या हो जाओ, मन फिरा लो। क्या कर लो? मन फिरा लो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो। ये तीसरा कारण। चौथा कारण क्या होता था? जब परमेश्वर की योजना किसी व्यक्ति की, तब भी अकाल, तब भी क्या होता था? अब इसहाक की बड़ी योजना थी, था बोलो। अब देखना चाहता था, उसका विश्वास। हालेलुया। जब कुछ योजनाएं बनाता है, जैसे यीशु मसीह परखा गया और खुद परमेश्वर होकर वो परीक्षा से होकर गया। लिखा वो जो हमारी खातिर मारा गया, वो हमारे लिए परीक्षाओं में से होकर गुजरा, और वो हमें भी परीक्षाओं में से निकाल लेना जानता है। हालेलुया। वो क्या करता है? हमें परीक्षाओं में से निकाल लेना जानता है। तो आपके जीवन में कौन हुआ है? कोई व्यक्ति अकाल से नहीं बचता। अब्राहम के समय पड़ा, इसहाक के समय में भी पड़ा, नोमी के समय में पड़ा, राजाओं के समय में पड़ा। बाइबल कहती है एक अकाल और पड़ेगा। वो क्या होगा? वचन का अकाल। जब वचन सुनाने वाले उठा लिए जाएंगे, लोग रोएंगे, पीटेंगे, सुनने के लिए तरसेंगे, लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं होगा। अरे भाई, वचन को समझो, वचन के लिए भूखे हो जाओ, वचन के लिए प्यासे हो जाओ, वचन सुनने के लिए अपने घरों से निकल आओ, वचन सुनने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओ। जब वचन की बारी आती है, वचन का अकाल पड़ेगा। कैसे अकाल पड़ेगा? क्योंकि खुदा सुनाने वालों को उठा लेगा, रैप्चर होगा। फिर लोग कहेंगे हमें कोई सुनाए, हमें कोई बताए, हमें कोई यीशु मसीह के बारे में बताए। हालेलुया। यह अकाल जो है ना, किसी को नहीं पसंद, लेकिन प्रभु कई बार इसे इस्तेमाल करता है बड़ी बड़ी योजनाओं को प्रकट करने के लिए। एक पापी को इस्तेमाल करता है ताकि वो मन फिराए। इस अकाल के द्वारा वो क्या करता है? एक पापी को मन फिराने का अवसर देना चाहता है। इस अकाल के द्वारा प्रभु कई बार एक विश्वासी को परखता है कि क्या इसका भरोसा मेरे ऊपर है या अपने हालातों और परिस्थितियों के ऊपर। मैंने क्यों आपको बोला कि हर किसी के जीवन में अकाल आ सकता है, ताकि आप ये मत सोचो, आप ये कंप्लेंट मत करो, पादरी साहब हम तो दुआ करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हमने तो बपतिस्मा लिया है, हमने तो पाक रूप पाया है, फिर ऐसे क्यों हुआ?
अगर आप अच्छे विश्वासी हैं, आप घुटने टिकाकर यही सवाल यीशु मसीह को पूछोगे, प्रभु तेरी क्या इच्छा है? ये क्यों हो रहा है? क्यों मैं बीमार हूं? क्यों मेरे जीवन में जो अब घटी आ चुकी है, क्यों अब मेरा जो जीवन है वो एक तंगी के साथ गुजर रहा है? क्यों मेरा ये चलता चलता काम जो है वो स्लो हो गया है? क्यों मेरे जीवन में जो बढ़ती हो रही थी वो रुक गई है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो क्या आप पूछोगे प्रभु से? बोलो ऊंची आवाज में, कौन सा काल है आपके जीवन में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप घटी में जी रहे हैं? जरूरतें पूरी नहीं हो रही? क्या ऐसा काल है कि आप संघर्ष कर रहे हैं? कौन सा काल है? क्या ऐसा काल है कि आप बीमारी में चले गए, अब इलाज नहीं हो पा रहा, आप चंगे नहीं हो पा रहे? कौन सा काल है? क्या यह काल है कि आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हैं, वो आपका कहना नहीं मानते? कौन सा काल है? क्या यह काल है कि आप लंबे समय से बढ़ती बढ़ोतरी तरक्की को देख रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रही? कौन सा काल है? क्या ये कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा काल है? क्या ये कि आप वचन को नहीं समझ पा रहे हैं? कौन सा काल है? क्या ये कि आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे? अकाल का अर्थ क्या है? लिमिटेड हो जाना, आगे ना बढ़ पाना, कुछ ना पैदा होना। क्या आपके जीवन में कुछ पैदा नहीं हो पा रहा? क्या आपकी गवाही पैदा नहीं हो पा रही? अगर गवाही नहीं पैदा हो पा रही तो इसका अर्थ क्या है कि इस अकाल को आपने समझना है कि ये क्यों है। हेलो, जागते रहो। ये पादरी कौन है? बोलो पहरुआ, जगाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनाने की धुन ही ऐसी है। पौलुस कहता है वचन सुनाने की धुन में रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या कोई अकाल फेस कर रहे हो आप? घबराओ नहीं, उसका हल ढूंढो। घबराओ नहीं, आपके पास वो खुदा है जो जिंदा है। घबराओ नहीं, आपके पास वही परमेश्वर है जो इसहाक को कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। कब साथ रहूंगा? तब नहीं खुदा ने उसे कहा मैं तेरे साथ रहूंगा जब वो बहुत धनी था, तब कहा जब उसके पास कुछ नहीं था। क्योंकि लोग आपको आपके साथ कब रहना चाहते हैं? जब आपके पास बहुत कुछ हो। लोग आपके पास कब रहना चाहते हैं? जब आपकी जेबें नोटों के साथ भरी हो। हालेलुया। अरे पादरी साहब इतना सच मत बोलो। हालेलुया। लोग आपके साथ कब रहना चाहते हैं? जब अच्छा अच्छा सब दिख रहा हो। जैसे ही कुछ बुरा होना शुरू हो गया, धीरे 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 करके सब खिसकने लगे। सब क्या होने लगे? अरे भाई, किसी को अकाल पसंद नहीं है, लेकिन आपका खुदा क्या कहता है? वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। कब साथ रहूंगा? जब अकाल है। तो अकाल अच्छा है या बुरा है? हालेलुया। बोलो, अब आपके लिए जब खुदा आपके साथ आ गया तो क्या अकाल अच्छा होगा या बुरा होगा? हैं जी? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो यहां पर किस अकाल की बात हो रही है कि अब धरती पर कुछ नहीं उग रहा। इसहाक दूसरे लोगों की तरह सोच रहे हैं वहां से मूव होने के लिए, क्योंकि जब तक खुदा उसके साथ बात नहीं कर रहा था, जब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, जब तक खुदावंद ने उसके साथ नहीं बोला, तब तक इसहाक इस बुद्धि से चल रहा था और उसे पता नहीं था क्या करना है। और वो दूसरे लोगों की बातों को सुनकर उसी रीति से चलना चाहता था। और उसने भी फैसला कर लिया, भाई इस जगह को छोड़ो और वहां जाओ जहां पर खाना मिलेगा। खुदा ने कहा, इसहाक तू मिस्र को बल्कि तू यही रह।
और मैं भी तेरे साथ रहूंगा। मैं भी तेरे, ये बाइबल में नहीं लिखा, अगर गलत लगे मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको प्रेम की भाषा बताने लगा हूं क्या है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो क्या लिखा, जब प्रेम की बात आती है तो परमेश्वर इसहाक से क्या करता था, बोलो, प्रेम करता था। क्या करता था? अब जब एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो क्या कहता है, वो जब प्रेम करता है तो वो ये नहीं देखता इसकी हालत कैसी है, वो ये नहीं देखता इसके पास क्या है, वो ये नहीं देखता कि ये अच्छा है या कैसा है। वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत कर, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हैगा, तू टेंशन। और वैसे ही खुदा कह रहा है, इसहाक तू यही रह, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर तू भूखा होगा तो मैं भी भूखा रहूंगा। खुदा कभी भूखा नहीं होता, खुदा कभी सोता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक प्रेम की भाषा समझा रहा हूं कि प्रेम क्या कहता है। जब प्रेम होता है तो फिर कैसे यहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा दुनियावी तरीके से इस बात को लेकर चलो कि खुदा कह रहा होगा, इसहाक अगर तू भूखा होगा मैं भी भूखा रहूंगा, अगर तेरे पास कुछ नहीं होगा मेरे पास भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तू यहां से मत जा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। हालेलुया, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन वो खुदा जो है वो कभी भूखा नहीं होता, कभी सोता नहीं है, कभी ऊँगता नहीं है। बाइबल कहती है वो हर समय जागता है और अपने लोगों की ओर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और वही खुदा क्या कहता है, इसहाक को कहता है तू यहां से मत जा, तू यहीं रह, अकाल को मत देख। अब अकाल कब आता है? जब बारिश नहीं हुई। अब उसके आगे एक बड़ा मैसेज है जो मैं आपको दूंगा। हालेलुया, क्या सुनना चाहते हैं आप? हालेलुया। तो इसे पढ़ दे पहले से जल्दी। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब लिखा वो फलस्तीनियों के देश में चला गया, गरार में चला गया और उनके राजा अबीमेलेक के पास चला गया। फिर क्या हुआ? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर लिखा, वहाँ परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा, जो देश तुझे मैं बताऊंगा उसी में रह, उसी में रह, तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, हाँ, उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, हाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, हाँ, और जो मैंने उसे सौंपा था, हाँ, उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हाँ, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुनो, यहाँ पर जो अकाल पड़ा है उसका कारण क्या है? उस अकाल का कारण है कि परमेश्वर इसहाक को परख रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या इसहाक को अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को कहा तू यहाँ रहे, मैं तुझे जहाँ कहूंगा तू वहाँ रहे, और मैं तुझे कह रहा तू यहीं रहे। तू कहाँ रहे? यहीं पर रहे। कहाँ पर रहे? जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। जहाँ पर क्या हुआ है? बोलो, अकाल पड़ा हुआ है। अब जब उसने, परमेश्वर ने उससे कहा तू यहीं रह, जहां पर कुछ खाने के लिए नहीं है, जहां पर घटी है, जहां पर कोई सहूलत नहीं है, जहां पर पानी की कमी है, तू यहीं रह। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इसहाक के मन में क्या आया होगा? अगर आप इसहाक की जगह पे होंगे तो आपके मन में क्या आएगा? बोलो, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसहाक की जगह पे होते तो आपके मन में क्या आता? हाँ जी, खुदा आपको बोलता, अरे भाई यहां पर कुछ खाने के लिए नहीं है, यहां पर घटी हो चुकी है, यहां पर तू ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। जब तू यहां रहेगा तेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, तू यहां रहेगा
तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा, पहनने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं तू यही रहे। आप बोलोगे खुदा तू बड़ा कठोर है, तेरे अंदर तो दया ही नहीं है, तुझे तो मेरे बच्चों की फिक्र ही नहीं है। देख मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और रो रहे हैं, उनको खाने के लिए चाहिए। अरे भाई मैं तेरी बाइबल देखूं या अपने बच्चों को देखूं? मैं तेरे काम को देखूं या अपने बच्चों को देखूं? यही परीक्षा है जो खुदा करता है, लेकिन इस परीक्षा के बाद कुछ बड़ा मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब बड़ा मिरेकल सब देखना चाहते हैं, बड़ा छुटकारा सब देखना चाहते हैं, बढ़ना सब चाहते हैं, आशीष सबको चाहिए, ब्लेसिंग सबको चाहिए, बहुतायत से सबको चाहिए, घटी किसी को पसंद नहीं है। लेकिन खुदा भी देने से पहले वो चाहता है आपका भरोसा उस पर हो। सबको चाहिए सब कुछ, लेकिन अकाल किसी को नहीं पसंद। अकाल बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं पुलपट पे खड़ा हूं। जब यहां पर मैंने चर्च के लिए जगह ली, 1 साल तक मैं रोज अपने हृदय में इस बात को सोचकर उदास होता था, खुदा ये इतनी दूर है, आसपास कोई घर नहीं है, इसके आसपास कोई गांव नहीं है, प्रभु यहां पर कौन आएगा? कोई आएगा भी? मैंने कहीं गलती तो नहीं कर ली यहां पर जगह लेकर? रात दिन मुझे ये बात सताती थी, कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं कर लिया। लेकिन वो गीत बचपन में सुनते थे ना, जंगल विच मंगल लाया साडे यीशु ने। तो खुदा को परिस्थितियां मायने नहीं करती परमेश्वर के आगे, हालात मायने नहीं करते परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हम हमेशा हालातों को देखकर चलते हैं, लेकिन वो चाहता है उन बुरे हालातों में हम उस पर भरोसा रखना सीखें। हालेलुया। आपका खुदा किसी जगह को देखकर पैदा नहीं करेगा, वो खुदा है, उसके कारण पैदा होगा, जगह के कारण पैदा नहीं होगा। ये वो आपको सिखाना चाहता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। वो बोल रहा है इसी देश में रह, इसी देश में रह, तेरा खुदा बड़ा है। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? अगर नहीं समझ आ रही जोर से बोलो हालेलुया। हाँ बिल्कुल सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा को आपका भरोसा परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है बोलो? वो चाहता है भरोसा ऐसा मजबूत हो कि आप उसको काम करने दें। वो आपका जो परमेश्वर है ना, वो मुश्किल बातों को ही पकड़ता है। पता नहीं उसके अंदर कैसा स्वभाव है, वो चाहता है कि समुद्र को ही चीरे और कोई रास्ता ना बनाए। पता नहीं उसके अंदर कैसा स्वभाव है, वो बोलता है आकाश से ही मन्ना भराए, नीचे गिराए। पता नहीं उसके अंदर कैसा स्वभाव है, वो बोलता है 4 दिन के मरे हुए को ही कब्र से निकालूंगा। हम बोलते हैं मरियम और मार्था की तरह, यीशु तो टाइम पर क्यों नहीं आया? हालेलुया। अरे यीशु तो 4 दिन पहले आ जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मुझे भी धीरे धीरे समझ आ रहा है। हालेलुया। खुदा वो बोलते ना, प्रभु मुझे माफ करे, लेकिन मैं शब्द बोलने वाला, वो खतरों का खिलाड़ी है। हालेलुया। खतरों में से निकालता, वो बोलता है आग की भट्टी में जा लेने दे, उससे निकालूंगा ताकि लोगों को समझ आ सके। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप विश्वास करोगे प्रभु के ऊपर? अब ये तो नहीं बोलोगे मेरी सिचुएशन सबसे बुरी है। हालेलुया। अब ये तो नहीं कहोगे मैं तो खत्म होने वाला हूं। वो वहीं से उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को पता क्यों जिलाया?
3 दिन का समय यहूदी मानते थे कि एक व्यक्ति 3 दिन के अंदर अंदर वापस उसकी आत्मा उसके शरीर में आ सकती है। उसने चौथे दिन उसे जीवित किया ताकि यहूदियों को समझ आ सके कि अब खत्म है ये बंदा। अगर वो तीसरे दिन उसे जीवित करता तो वो बोलते ये तो हमारे लिखा हुआ है कि जीवित हो जाएगा। हालेलुया। उसने चौथे दिन उसे कब्र में से निकाला। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर वही चीज को परमेश्वर यहां पर दिखाना चाहता है कि इसहाक का भरोसा जो है वो परमेश्वर पर हो, किसी हालात पर नहीं, अकाल पर नहीं, उस देश पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं। हालेलुया। तो उसने उसे कहा कि तू यही रह। खुदा देखना चाहता था। उसने उसे एक बात और बोली। उसने कहा अब्राहम मेरी मानता था, तेरा बाप, तेरा पिता मेरी मानता था, उसने मेरी आज्ञा मानी, व्यवस्था मानी, विधियों को माना, तू इस देश में रह। अब खुदा से कह रहा था अब तू भी मान। और खुदा देखना चाहता था ये मान रहा है कि नहीं मान रहा। अब जब वो मानेगा तो वो ये बात साबित करेगा कि उसको परमेश्वर पर भरोसा है। अगर नहीं मानेगा तो क्या? भरोसा नहीं। वो बोलेगा मुझे भरोसा, खुदा कहेगा इसे भरोसा नहीं। इसने सुन तो ली, मेरी वचन सुन तो लिया। आज कई बार कुछ लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं और बोलते हैं पास्टर जी हम क्या करें? मैं दुआ करता हूं, जो मेरे दिल में खुदा बोल देता है, आत्मा में बोलता है, मैं उनको बोल देता हूं आप ऐसा करो। लेकिन वो निराश हो जाती है, क्योंकि काल में रहना किसी को, फिर वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है। कई बार हम खुदा से आज्ञा मांगते हैं, खुदा को कहते हैं हमें आज्ञा दे, लेकिन जब वो आज्ञा देता है हम कहते हैं नहीं यार इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब इसहाक को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर अकाल 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 पड़ा हुआ था सब जगह पर। लेकिन खुदा कह रहा तो यहीं रह। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, पीटता हूं और वश में करता हूं। ये है शरीर को मारना और पीटना। खुदा कहता है यही रह। अब शरीर कह रहा है अरे भाई शाम का खाना कहां से खाएगा? खुदा कह रहा है यही रह। शरीर कह रहा है यहां से निकल। खुदा कह रहा है यही रह। शरीर कह रहा है शाम को भूख लगेगी। खुदा कह रहा है यही रह। शरीर कह रहा है कहां से खाएगा? खुदा कह रहा है यही रह। शरीर कह रहा है अरे मर जाएगा। अब आवाज किसकी सुननी है? फैसला आपका। ये परीक्षा है। ये क्या है बोलो? हालेलुया। खुदा कह रहा है धीरे से चलता जा। शरीर कह रहा है अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 नंबर का काम कर ले, फटाफट अमीर हो जाएगा, बाद में छोड़ देना। खुदा परीक्षा कर रहा है किसके द्वारा? घटी के द्वारा, अकाल के द्वारा, कि ये व्यक्ति क्या करता है? ये मेरे ऊपर भरोसा करता है या अपने हालातों के ऊपर भरोसा करता है? जो खुदा पर भरोसा करता है उसके साथ वो ही होगा जो इसहाक के साथ हुआ, और ये आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अब पूछूं पीछे आधा घंटा पहले क्या क्या सुना? हालेलुया। भूल तो नहीं गए? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ जो सुना। कितने लोगों को याद है? याद है? कुछ लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ऐसे कुर्सी के नीचे ऐसे कर। इतना ही देखे पादरी साहब। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा क्या देखना चाहता है? आपका भरोसा किस पर है? हालेलुया। अब ये अकाल जो था, किसी के जीवन में परीक्षा का अकाल है, किसी के जीवन में चेतावनी का अकाल है कि उसे मुड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। किसी के जीवन में कुदरती है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा थोड़े समय में। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जैसे कुदरती तौर पर आंधी आती है और फिर थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। हालेलुया। किसी के जीवन में परीक्षा का, किसी के जीवन में योजना के लिए है, ताकि वो योजना समझ जाए। अब मेरे जीवन में एक अकाल पड़ा था
कि मैं 4 साल एक ही जगह पर काम करता रहा और मैं वहां पर लिमिटेड था। मेरी तनख्वाह जो थी वो 5,000 थी। मैंने बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू दी लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैं पूछता था खुदा से, ऐसा क्यों है? मैंने क्या किया है? मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो तुझमें अच्छे से चल रहा हूँ, पवित्रता से चल रहा हूँ, सच्चाई से चल रहा हूँ, अपने पापों से मन फिरा रहा हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, कभी संडे मिस नहीं करता। ये मेरा स्वभाव था। मैं आपको सच कह रहा हूँ, 2013 से लेकर आज तक कोई एक आध संडे होगा, वो भी शायद, मैंने कभी चर्च मिस नहीं किया, कभी चर्च मिस नहीं किया। मैं खुदा से पूछ रहा था, प्रभु, तब मैं विश्वासी था, मैं प्रभु से पूछ रहा था ऐसे क्यों है? लेकिन खुदा मुझे अपनी योजना बताना चाहता था। और जब उसने योजना बताई, वो योजना क्या बताई? एक प्रभु की दासी के पास मैं गया, मैंने उससे कहा मेरे लिए दुआ करो, मुझे अच्छी जॉब मिले। मैं थक चुका हूं, अभी मुझे जितना मैं काम करता हूं उतना पैसा नहीं मुझे मिलता। उस प्रभु की दासी ने पटक से एक बात मुझे बोली और बोला, तू जॉब नहीं करेगा, प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। और मैं हैरान था वहां पर। मैं सच कह रहा हूं, मुझे 1 मिनट के लिए जो मेरे हृदय में जो सबसे पहले बात आई, वो पता क्या थी? ये झूठ बोल रही है। मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उस प्रभु की दासी की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया पहले। मैंने कहा ये झूठ बोल रही है, दिल में कहा। मैंने कहा ये इसलिए बोल रही है कि मैं इसके साथ सेवा में चला जाऊं। मेरे घर में तो इतनी गरीबी है, कर्ज है, समस्याएं हैं। लेकिन 1 महीने के बाद वो शब्द जो उसने बोला था वो पूरा हुआ और मैं प्रभु के भवन में था फुल टाइम सेवकाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ अकाल इसलिए है कि आप प्रभु की योजना को जान पाओ। कुछ अकाल इसलिए कि प्रभु आपको परखेगा कि आपको उस पर भरोसा है कि नहीं है। कुछ अकाल जो है वो कुदरती प्राकृतिक तौर पर हैं। कुछ अकाल आपको चेतावनी देने के लिए है कि मन फिराओ, वापस आ जाओ। उस जो वो उजाड़ू पुत्र था, जो अपने बाप से सब कुछ लेकर दूर देश चला गया था, उसके जीवन में एक अकाल पड़ गया। वो पता क्या था अकाल? अब उसके पास खाना नहीं था, अब वो सूरों के साथ रह रहा था, कपड़े नहीं थे, अब उसके पास अच्छा घर नहीं था, अब उसके पास अच्छा प्रबंध नहीं था रहने के लिए। वो वही फलियां खाता था जो सूर खाते थे। उसके जीवन में एक भयंकर अकाल पड़ गया और तब उसे याद आया अपना बाप। उसने कहा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। कुछ अकाल आपको वापस लाने के लिए हैं। आपको लौट कर वापस आना पड़ेगा अपने पिता के पास, अपने बाप के पास, अपने परमेश्वर के पास, अपने पिता परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है सबको? अब उसने उसे क्या कहा? अब्राहम मेरी मानता था और मैं परखना चाहता हूं क्या तू मेरी मानता है कि नहीं मानता। सुन ले, मैं तुझे आशीष दूंगा क्योंकि मैंने अब्राहम से वायदा किया है। मैं ये देश तेरी अंश को दूंगा, मैं तेरी अंश को तारों की नाई बढ़ा दूंगा। सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। अब इसहाक ने भरोसा प्रभु के ऊपर रखना था। उसने ये प्रकट करना था कि उसे भरोसा है, खुदा उसके साथ है, उसे भरोसा है खुदा उसे आशीष देगा, उसे भरोसा है जो प्रतिज्ञा उसके पिता के साथ की है उसे खुदा पूरा करेगा, उसे भरोसा है परमेश्वर उसे आशीष देगा, उसे भरोसा है कि यहीं पर खुदा उसे बरकत देगा। पकड़ो खुदा के वचन को पूरे बल के साथ। क्या आप पकड़ रहे हो? हालेलुया। क्या आप पकड़ रहे हो? बोलो। इसहाक ने पकड़ लिया उस वचन को और वहीं पर रुक गया। जो खुदा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई ऊंचा उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमिक नहीं होंगे, वो
चलेंगे और गिरेंगे नहीं। ये आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या विश्वास है आपको? हालेलुया। क्या है विश्वास आपको? बोलो हालेलुया। क्या आपको विश्वास है आपके खुदा के ऊपर वो ऐसी जिंदगी आपको देगा? आपको पता है इसहाक को क्या मिला जब उसने खुदा की आवाज को सुनकर वहीं पर रुकना अच्छा समझा? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और खुदा की मानी, जब उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, अकाल पर नहीं, हालात पर नहीं और किसी भी चीज पर नहीं जो दुनिया की थी। हालेलुया। तो पता क्या हुआ? पढ़िए 12 एक जल्दी से। फिर इसहाक ने हाँ, उस देश में जोता बोया। लिखा फिर उसने खुदा की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की बात को मानकर फिर उसने क्या किया? वहीं वो रुक गया और वहीं पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब रुकने का अर्थ ये नहीं है कि बस आप सो जाओ। खुदा ने बोला बस मैं कर दूंगा, आप सो जाओ। कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ करना पड़ेगा। अब खुदा ने बोला मैं तुझे घर दूंगा, तो देखना किसने? खुदा ने आकर बोलो, तो बोलो हालेलुया। अब खुदा ने कहा मैं तुझे बिजनेस दूंगा, तो शुरू किसने करना है? बोलो। अब खुदा ने कहा है मैं तुझे सेवकाई के साथ खड़ा करूंगा और मैं तुझे चुनूंगा, तो प्रार्थना किसने करनी है? प्रचार के लिए किसने जाना है? भरोसा करके अपने आप को समर्पित किसने करना है? हालेलुया। अब खुदा ने बोला मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो बच्चों को चर्च किसने लेकर आना है? बोलो खुदा ने लेकर आना है। हालेलुया। तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। उसने किया यहां पर क्या किया? लिखा वहीं पर रुका और भरोसा किया और काम करना शुरू कर दिया। निकल पड़ा वो। उसने सोचा खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है अब बीज मैं बोऊंगा, फसल खुदा पैदा करेगा। खोदूंगा मैं, पानी परमेश्वर जहां से देगा। अकाल का अर्थ क्या था? कि पानी नहीं गिर रहा। मेरे अंदर एक सवाल आया, मैंने बोला अच्छा फिर इसहाक ने क्या किया? वहां पर बोया और उसके लिए पैदा हुआ, तो फिर क्या बारिश हुई? ये सवाल है। अब अकाल क्यों था? क्योंकि बारिश नहीं थी। अब इसहाक ने बोया, वो 100 गुना काट रहा है, तो क्या बारिश हुई? बोलो। यहां पर लिखा नहीं है बाइबल में बारिश हुई कि नहीं हुई, लेकिन आत्मा से हम समझ सकते हैं कि ये जो फसल उसने काटी, इसे खुदा ने पैदा किया था, पानी ने नहीं। हालेलुया। अब खुदा ने कैसे पैदा किया? हो सकता है औस के द्वारा किया हो, नीचे से औस निकली हो जमीन से। हो सकता है खुदा ने उसे किसी कुएं को खोदने के लिए बोला और उसने कुआं खोदा, वहां से पानी का सोता निकल आया। लिखा आगे जाकर उसने खोदा और पानी का सोता निकल आया। अब लोगों के पास पानी नहीं है, लेकिन इसहाक के पास है। अकाल पड़ा हुआ है, सब और घटी है, सब और निराशा है, लेकिन इसहाक वही अकाल में सिचुएशन को नहीं देख रहा, वो खुदा के वायदे को देख रहा है, खुदा के कलाम को देख रहा है। और वो खोद रहा है, कुएं में से पानी निकल रहा है, और जैसे ही पानी निकल रहा है, जो वो बो रहा है वो उगता जा रहा है, उगता जा रहा है, उगता जा रहा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का फेवर। आप जाओगे, हर काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप जाओगे, हर काम परमेश्वर आपका सफल करेगा। चाहे 10 बार आपको क्यों नहीं मोड़ दिया गया, आप 11वीं बार फिर जाओगे, ये सोचकर खुदा मेरे साथ है, और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अब इसहाक ने कितने कुएं खोदे? लिखा एक खोदा, उन्होंने उसे मिट्टी डाल दी, दूसरा खोदा, उसमें मिट्टी डाल दी, तीसरा खोदा, उसने मिट्टी डाल दी। वो खोदता गया, वो मिट्टी डालते गए, उसके दुश्मन हार गए, लेकिन इसहाक को खुदा ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये है मसीही जीवन।
अब हम खोदना नहीं चाहते, अब हम जोतना नहीं चाहते, अब हम बोना नहीं चाहते, तो कैसे खुदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा? हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा 12 में। और उसी वर्ष में और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। जब खुदा आपसे बात करता है, क्या आप विश्वास कर रहे हैं आज आपसे खुदा बात कर रहे हैं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं खुदा आज आपसे बात कर रहे हैं? हालेलुया। क्या सचमुच आपसे बात कर रहा है परमेश्वर? हालेलुया। तो क्या आप भरोसा कर रहे हो आज से? क्या आप काम करोगे परमेश्वर के कहे के अनुसार? हालेलुया। तो लिखा उसी साल में क्या किया? 100 गुना फल पाया। उसी साल में जब परमेश्वर ने उससे बात की, वो अपना वचन भेजता है और आने वाली तबाही से क्या करता है? बचा लेता है। उसी साल उसने क्या किया? 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। इससे दोबारा पढ़िए जल्दी से। फिर इजहाक ने उसी देश में जोता। जोतने का अर्थ क्या है? खोदना। जिन्हों आप पंजाबी कहने वाया, हड़ वाया। उसने उसी साल उस देश में क्या किया? जोता। वो विश्वास करके मिट्टी को खोदने लगा। अब लोग बोल रहे हैं यार तू पागल तो नहीं हो गया? घटी में बोना ये पागलपन है। जब सब जगह काल है तब विश्वास के साथ बोना ये पागलपन है। हालेलुया। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप इसहाक की तरह चलोगे या दुनिया की तरह? तो अगर आप इसहाक की तरह चलना चाहोगे तो लोग आपको फिर निराश करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ठट्ठा करेंगे, लोग कहेंगे ये पागल हो गया। तो पानी कितों लोग यार ये तो लगा है मिट्टी खोद, नहीं तो पै नहीं रहा। जोर से बोलो हालेलुया। अब आपके लिए लोग क्या बोलते हैं? बोलो ओ यार इदी ती उम्र लंघी ना, कितने हुण रिश्ता होना। खुदा बेस्ट करेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? इसकी तो सब रिपोर्टें अब ये बता रही है बंदा 2-4 दिन ही है। खुदा क्या करेगा? चंगा करेगा। अब तब भी दुआ करेंगे ना जब आपकी सब रिपोर्टें आपके खिलाफ हैं। अब तब खुदा के ऊपर भरोसा करेंगे, तभी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? लिखा उसने जोता और बोया। उसने वो नहीं देखा जो हो रहा था, उसने उसके उलट किया। आपके जीवन में जो हो रहा है उसे मत देखो। मैं गरीब हूँ, मैं कर्ज में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं घटी में हूँ, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा, मैं बढ़ नहीं पा रहा, मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। सब चीजों को एक साइड पे रख दो और जो खुदा कह रहा है वो करो। खुदा क्या कह रहा है? अगर तू गरीब है तो अपनी घटी में बो, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। 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 तारीफ करो जोर से सब। कितने लोगों को समझ आई ये बात? उस विधवा औरत ने क्या किया? उसने ये नहीं देखा उसके पास क्या है, उसने घटी को नहीं देखा, उसने भरोसा रखा खुदावन के ऊपर। हालेलुया। उसने क्या किया? बोलो, भरोसा रखा। फिर यहां पर क्या लिखा? इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष कितने गुना पाया? बोलो, 100 गुना। कितने गुना पाया? 100 गुना। कितने गुना पाया? 100 गुना। तो 100 गुना आशीष कब आएगी? कब मिरेकल होगा? कब इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखोगे आप? कब असंभव को संभव होता देखोगे? जब खुदा की आज्ञा को मानोगे। अब आपकी आशीष बारिश के ऊपर निर्भर नहीं करती। बारिश तो हो ही नहीं रही थी। आप बोल रहे हो पहले पैसे आ जाए, खुदा बोल रहा है पहले तू जा, पैसे अपने आप आ जाएंगे।
हालेलुया। यहाँ पर कितनी गवाहियां हैं ऐसी। मैं लोगों को बोलता था जाओ, वो जाते और गवाही के साथ वापस आ जाते। हालेलुया। तो आपकी आशीष जो है वो इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती आपके पास क्या है और क्या नहीं है। वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है आप खुदा की आज्ञा को कितना मानते हैं। जब खुदा ने आपको यस कर दी फिर कोई रुकावट नहीं, फिर जाओ जाओ जाओ, जोतो और बो, उसी वर्ष 100 गुना फल आपके जीवन का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो आज्ञा, आशीष किस पर टिकी हुई है बोलो? आज्ञा मानने पर, खुदा की आज्ञा मानने पर। अकाल है, खुदा आज्ञा दे रहा है, वो पूरी कर रहा है, 100 गुना फल पा रहा है। लोग बैठे हैं चुप करके। ये मायने नहीं करता किसको क्या मिल रहा है, ये मायने करता जो खुदा की आज्ञा मानता उसको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। उसको क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। तो फिर लिखा, आगे पढ़िए क्या लिखा। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी। किसने आशीष दी बोलो? उसने 100 गुना फल कैसे पाया? क्योंकि यहोवा ने आशीष दी। जब यहोवा आपको ऊंचा करता है तो कोई गिरा नहीं सकता। जब यहोवा आपको खड़ा करता है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। कोई भी आपको बिठा नहीं सकता। जब यहोवा आपको आशीष देता है तो कोई भी आपको श्राप, कोई श्राप नहीं आपके ऊपर काम कर सकता। हालेलुया। 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 फिर आगे क्या लिखा पढ़िए। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती लिखा, अब अकाल चारों ओर है लेकिन इसहाक बढ़ रहा है। उसकी उन्नति हो रही है। उसकी क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। उन्नति हो रही है। हालेलुया। उसकी क्या हो रही है? उन्नति हो रही है। उन्नति हो रही है। फिर आगे, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलशीती उससे डा करने लगे। लिखा, अब वो बढ़ रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, खुदा उसे आशीष दे रहा है, उसके पास बहुत सी दास और दासियां हो रही है। और लिखा है कि उस जगह पर जहाँ वो फैल रहा है उसके आसपास रहने वाले लोग उससे अब जलन करने लगे। कारण क्या था? क्योंकि खुदा उसे आशीष दे रहा था। हालेलुया। हालेलुया। अब वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते थे अब वो लोग उससे ढा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। फिर आगे क्या हुआ? इसलिए जितने कुओं हाँ। तो उसके पिता अब्राहम के दासों ने और लिखा, उन्होंने ढा किया और जितने कुएं उसके पिता अब्राहम के दासों ने खोदे थे उन्हें क्या कर दिया? उन्होंने अब्राहम के जीते जी खोदा था। हाँ। उनको फलस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। उनको फलस्तीनियों ने मिट्टी से क्या कर दिया? भर दिया। उनको लगता था कि ये कुएं जो है इनकी वजह से इसहाक ब्लेस हो रहा है, इनकी वजह से उसकी खेती में फसल उग रही है, इसकी वजह से अकाल के दिनों में भी वो बोकर काट रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसके पास भेड़ बकरियां बढ़ रही है, उनकी भेड़ बकरियों को चारा मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसकी आशीष के कारण वो कुएं नहीं है, बल्कि उसकी आशीष का कारण उसका परमेश्वर जिंदा खुदा यहोवा है। लिखा, उन्होंने उस मिट्टी से उन कुओं को, उन सोर्स को क्या कर दिया? भर दिया, दफन कर दिया। लेकिन क्या हुआ फिर? जब आप बढ़ोगे शैतान आएगा, वो उन चीजों के ऊपर अटैक करेगा जिनके द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन तब भी बोलो, तब भी परमेश्वर यही देखेगा इसका भरोसा कुएं के ऊपर है या मेरे ऊपर है। लिखा, इसहाक का भरोसा फिर भी खुदा के ऊपर था। उसने कहा कुआं दबा दिया, दूसरा खोद लो। उसे पता था
मेरी फसल कुएं के कारण नहीं, बल्कि मेरे बोलो ऊंची आवाज में, परमेश्वर के कारण है। मेरी फसल किसके कारण है? मेरे परमेश्वर के कारण। लिखा उन्होंने कुओं को भर दिया। जल्दी से पढ़ दिए। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हाँ। हमारे पास से चला जा। और लिखा उन्होंने उन कुओं को क्या कर दिया? दबा दिया, उनमें मिट्टी डाल दी और चला जा। हम तुझे अपने साथ, अपने नगर में, अपने शहर में नहीं रख सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू तरक्की कर रहा है, तू उन्नति कर रहा है, तू आशीषित हो रहा है। और फिर क्या लिखा आगे? क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया और है। तू हमसे सामर्थी होता जा रहा है। अंत इसहाक वहाँ से चला गया अंत इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा और करके एक घाटी में जाकर अपना तंबू लगा लिया। फिर क्या हुआ? खड़ा करके वहाँ रहने लगा। हाँ। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, हाँ। और अब्राहम ने मरने के बाद पलिश्तियों से भर दिए थे, हाँ। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। लिखा जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने खुदवाए थे और फलस्तीनियों ने उन्हें भर दिया था, मिट्टी डाल दी थी, उसने उनको फिर से खुदवाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? और उनके वह ही नाम रखे। और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता अब्राहम ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को हाँ। घाटी में खोदते खोदते बेतेल लिखा चला। उसके दासों को घाटी में खोदते खोदते एक कुआं मिल गया। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। हाँ। और कहा, ये जल हमारा है। लिखा उन्होंने उसकी आशीष के ऊपर कब्जा करना चाहा और उससे झगड़ा किया और बोला, ये हमारे हैं, इनके ऊपर हमारा अधिकार है, ये कुएं हमने खुदवाए हैं और इनके ऊपर हमारा अधिकार है। फिर क्या लिखा? उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। हाँ। क्योंकि वह उससे झगड़े थे। हाँ। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। हाँ। और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। हाँ। इसलिए उसने उसका नाम सितनाश रखा। हाँ। तब उसने वहाँ से निकलकर एक हाँ। और कुआं खुदवाया। हाँ। उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना लिखा किया। उसने एक कुआं खुदवाया और उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, जिसका अर्थ है झगड़ा। दूसरा कुआं खुदवाया, उसका नाम सितना रखा, जिसका अर्थ है विरोध करना। और बाइबल में लिखा वो लगातार उसके खिलाफ लड़ते रहे, विरोध करते रहे। लेकिन जब उसने तीसरा कुआं खुदवाया, उन्होंने देख लिया ये बंदा यहोवा की ओर से आशीषित है, इसे हम रोक नहीं सकते। हम जितनी बार इसका विरोध करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा और जहाँ जहाँ ये खोदेगा इसे जल मिलेगा ही मिलेगा। और बाइबल में लिखा वो लोग हार गए, थक गए और विरोध करना बंद कर दिया। और जैसे ही उसने तीसरा कुआं खोदा, उन्होंने विरोध नहीं किया और उसने उस कुएं का नाम रखा रहबोत। क्या रखा? इसका अर्थ है चौड़ा स्थान। इसका अर्थ क्या है? चौड़ा स्थान। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा रखने वालों को वो चौड़े स्थान में ले जाकर खड़ा कर देगा और वो वहां पर फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, तरक्की करते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे और उनके कामों को यहोवा सफल करेगा। बोलो हालेलुया। ये सब खुदा आपके साथ करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको अपने बुरे हालातों में भी परमेश्वर पर भरोसा रख के चलना है। अपने अकाल को ऐसे ही मत समझो, उसमें बैठ मत जाओ, उसमें हार मत जाओ, उसमें अपने आप को खत्म मत कर लो। उसमें प्रभु के आगे घुटने टेक कर पूछो, प्रभु इस अकाल में तेरी क्या योजना है? और उस अकाल में जो खुदा करेगा वो बड़ा होगा। आपके बांझपन को वो दूर करेगा और नबी को आपके बीच में से पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। अन्ना के जीवन में एक अकाल था। क्या था? उसके पास बच्चे नहीं थे। जब उसे मिला, क्या मिला? बड़ी योजना,
नबी मिला उसे। सारा को जब मिला क्या मिला? पूरी जातियों की माता होने का सौभाग्य मिला। अरे आपका काल जो है ना, जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपका काल जो है ना, यही आपको आगे लेकर जाने वाला है, यही आपको महान करने वाला है। इसमें एक बात लिखी है, हालेलुया। इसमें लिखा है, जब हम 13 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष बन गया। अरे आपका अकाल आपको महान बनाने के लिए है। क्या विश्वास करते हैं? आपका अकाल ही आपकी उन्नति का कारण है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा था आपको? अब्राहम के जीवन में काल आया, इसहाक के जीवन में काल आया। ये मत सोचो मेरे जीवन में बीमारी क्यों आई, कर्ज क्यों आया, समस्या क्यों आई। ये सोचो कि क्यों आई। हालेलुया। समझ नहीं आया लगता आपको? एक ये कि क्यों आई, एक ये कि क्यों आई, दोनों में फर्क है। हालेलुया। एक क्यों आई, ये निराशा का, शंका का, विरोध का, परमेश्वर पर भरोसा ना रखने की आवाज है। एक क्यों आई, ये आवाज है कि रीजन क्या है, मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं खुदा में बढ़ूं, चलूं, बोऊं, काटूं और फलवंत हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप आत्मिक पार्टी कर रहे हैं। हालेलुया। जब खुदा देता है वो बड़ा देता है। वो क्या करता है? कई बार मैं जब यहाँ आता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोलना, और वो आज भी वही दिन था, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या बोलना। उस कमरे में जब मैं बैठा था तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। पूरी रात भर मैं परमेश्वर से वचन मांगता रहा, मुझे कुछ नहीं पता था। कई बार खुदा यहाँ आकर ही पूरा विस्फोट करता है। हालेलुया। और ये आत्मिक वचन है, ये आपकी उन्नति के लिए है, ये आपकी बढ़ती के लिए है, ये आपको आगे लेकर जाने के लिए है, ये आपको बलवंत करने के लिए है, ये आपके जीवन से घटियों को खत्म करने के लिए। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? एक बार पूरी रात जब सुबह में उठता हूँ, चर्च आने तक मेरे ऊपर एक बोझ बना होता है। वो क्या होता है? मैं कहता हूँ प्रभु मुझसे बात कर, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे। लेकिन कई बार खुदा यहीं आकर देता है, इस पुलपट के ऊपर। और ये आज वही वचन है जो उसने यहाँ दिया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि खुदा आपके जीवन में बड़ी योजना को चाहता है? हालेलुया। ये वचन इस चीज का सबूत है, खुदा आपसे प्रेम करता है। ये वचन इस चीज का सबूत है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। ये वचन इस चीज का सबूत है कि खुदा आपको महान करना चाहता है। ये उस चीज का सबूत है कि आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपका आशीष, आपकी बरकत, आपकी बढ़ोतरी हालातों के कारण नहीं, कुओं के कारण नहीं, पैसे धन के कारण नहीं, बल्कि आपके परमेश्वर के कारण है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से अपने खुदावन के लिए उसकी तारीफ करते जाओ, जोर से। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर आपके हालातों को नहीं बदलेगा। हालातों को बदलने का अर्थ क्या है? आप बोलोगे प्रभु काल खत्म हो जाए, खुदा नहीं करेगा खत्म। लेकिन वो क्या करेगा? वो आपकी स्थिति को बदल देगा। वो क्या कर देगा? आपकी स्थिति को बदल देगा।
वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे आपका खुदा है वो महान नजर आए, अलग नजर आए, और जिससे आपको भी खुदा इस दुनिया में अलग दिखाए और आप अलग नजर आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आज से क्या करना है? भरोसा करना है, अपनी बीमारी के खिलाफ खड़े होना है, अपने कर्ज के खिलाफ खड़े होना है, अपनी समस्या के खिलाफ खड़े होना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तैयार हूँ चलने के लिए, मुझे बता कैसे चलना है, मुझे बता प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जैसे अब्राहम तेरी मानता था मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जैसे इसहाक ने भरोसा रखा मैं भरोसा रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे परमेश्वर जैसे उसने तब बोया जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मैं भी तब बोने के लिए तैयार हूँ जब मेरे पास कुछ भी नजर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। लिखा जो आंसू बहाते हुए बीज लेकर जाते हैं वो जय जयकार करते हुए कूलियों को बांध कर लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। कितने लोग तैयार है समर्पित करने के लिए? अगर आप यही देखते रह जाएंगे, अकाल है, हालात बुरे हैं, परिस्थितियां बुरी हैं, तनख्वाह कम है, मेरे जीवन में समय नहीं होता, मेरे पास समय कम है, खुदा को ये पसंद नहीं है। खुदा चाहता है भरोसा रखें, वो सब कुछ कर देगा, वो सब कुछ कर देगा। अगर आप यही सोचते रहे कहां से आएगा वो क्या कहता है? वो कहता है ये मत कहो कौन ऊपर चढ़ेगा, कौन पताल में जाएगा। अब विश्वास का वचन बोलो जो आपके मुंह में है, और वो विश्वास का वचन क्या है? निश्चय मैं छुटकारा पाने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं ब्लेस होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं आशीषित होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं चंगा होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए? आप गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम से। बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के नाम से। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, आंखों को बंद कर दो, आखिरी प्रार्थना में जाओ और अपनी गवाही को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये बड़ी गवाही मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं विश्वास करता हूँ मैं जब जब बोऊंगा मैं 100 गुना फल को काटूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए परिस्थितियां मायने नहीं करती। मैं विश्वास करता हूँ हालात मायने नहीं करते। मैं विश्वास करता हूँ मेरे साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है वो तेरे कारण आशीषित है। वो किसी कुएं के कारण नहीं, वो किसी सोर्स के कारण नहीं, वो धन दौलत के कारण नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे फजल के कारण मेरे खुदावंद है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आशीष तेरे अनुग्रह के ऊपर टिकी हुई है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरा चुना हुआ, बुलाया हुआ और अलग किया हुआ इंसान हूँ मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ तेरी योजनाएं मेरे लिए बड़ी हैं। मैं विश्वास करता हूँ तेरे प्लान मेरे लिए बड़े हैं। मैं विश्वास करता हूँ तेरी सामर्थ्य जो मेरे जीवन में काम करती है वो अद्भुत है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे इस हाथ की तरह अलग करके आशीषित होने के लिए बुलाया है। मैं विश्वास करता हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे कलाम के ऊपर विश्वास करता हूँ। आज के वचन के द्वारा तू मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा तू मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। आज के वचन को मैं कभी भुला ना पाऊँ मेरे परमेश्वर। इस साल में, पूरे साल में जो तूने मेरे लिए ठहराया है कि ये मेरी फुलफिलमेंट का, भरपूरी का साल है, ये फलदायक होने का साल है, ये गवाही के साथ खड़े होने का साल है, ये 100 गुना काटने का साल है, ये सब बातों में उन्नति करने का साल है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर कि मेरा समय आ चुका है। मैं तुझ में बढ़ने जा रहा हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं तुझ में बढ़ने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आशीषित होने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु असंभव को संभव तू ही बनाता है मेरा खुदा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि जहाँ
जहाँ मैं खोदूंगा मैं जल के सोतों को पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, जब जब मैं जोतूंगा, बोऊंगा और बीजूंगा और मैं 100 गुना फल को प्राप्त करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए सब कुछ संभव है। तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं ये विश्वास करता हूँ बढ़ोतरी मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं ये विश्वास करता हूँ बढ़ोतरी उन्नति मेरे जीवन का हिस्सा है और तेरा आत्मा मेरी जिंदगी को बदलने जा रहा है। ओ रे बा शाखा ना दो ले रे गे रे बेगे सीखे प्रे करे ऊंची आवाज में। रिबा ना सो राखा संधा ना दला रबा रिया ला रबा सो रे के सेके रिसो कोनो दोरो बेदे 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 बे। गैर भाषाओं में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भरते हुए प्रार्थना करें, उन्नति के लिए प्रार्थना करें। खुदा उनका रूप आपको बदलेगा, उसका आत्मा आपकी जिंदगी को बदलेगा। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक के कारण डाल जुआ आपके जीवन से टूट जाएगा। आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, आप बरकत पाने के लिए बुलाए गए हैं। आपके जीवन में खुदा की बड़ी योजना है, आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, आपके जीवन में खुदा का बड़ा प्लान है। उसका वचन कहता है आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उसका वचन कहता है जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको परमेश्वर जवाब देगा। वो जो जहाँ आपकी आशीष को शैतान चुराने की, उसे खोने की, उसे नाश करने की कोशिश करेगा, प्रभु आपको उससे बड़ी आशीष के साथ खड़ा करेगा, उससे दुगनी आशीष के साथ खड़ा करेगा, उससे बड़ी आशीष के साथ खड़ा करेगा। खुदा का अभिषेक आपके हर जुए को तोड़ेगा। प्रे करो अगले 15 मिनट के लिए ऐसे इसी धुन में प्रार्थना करते जाओ। प्रेयर करो ऊंची आवाज में। ओ रबा संदना दो रेखे सेखे नी समंदना दोला रबा रीला रबा सो रे गे रे रे बे 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 रे देने मा सो ना मा संदना रबा। गैर भाषाओं को मांगो परमेश्वर से। बाइबल कहती है जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो परमेश्वर के साथ भेद की बातें करता है। आप उन्नति को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। उन्नति आपके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके नाम के ऊपर जो शैतान ने शर्मिंदगी को थोपा है उस शर्मिंदगी को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है और खुदा आपको हर तरह की शर्मिंदगी से आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ रामा साथा लाभा दाना सो रीदाला राबा से रे गे रे रे बे 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 ओ रिबा संदना दला रामा। वो शर्मिंदगी चाहे कर्ज के कारण क्यों ना हो, वो शर्मिंदगी चाहे किसी पाप के कारण क्यों ना हो, वो शर्मिंदगी चाहे किसी निर्बलता के कारण क्यों ना हो, वो शर्मिंदगी चाहे आपके स्वभाव के कारण क्यों ना हो। आज विश्वास करो कि प्रभु उस शर्मिंदगी को आपके जीवन पर से तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो शर्मिंदगी टूट रही है और प्रभु आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है। वो आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है। वो आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है। वो आपको महान करने जा रहा है। वो आपको आदर के साथ खड़ा करने जा रहा है। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। इसे एक्सपेक्ट करें, इसे चाहत के साथ लोचे खुदावंत से। ओ सेखे ना वाला लीरा बाशंदला रिसना नंदो रे 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 से बेले रे 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 के रे 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 ओ रिबाला रबा समंदना रबा। आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, आत्मा से भरो और प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। कोई बंधन अपने आप नहीं टूटेगा। याद रखो उसने जोता, उसने बोया, उसने उस भूमि को खोदा और उसमें बीज डाला और उसी वर्ष उसी साल उसने 100 गुना फल को पाया। आप 100 गुना फल को पाओगे। जो आज आप बोकर जा रहे हो खुदा की उपस्थिति में, जिस शब्द को आप बोकर जा रहे हैं, जिस प्रार्थना को आप बोकर जा रहे हैं, वो 100 गुना फल को पैदा करेगी। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, अपनी समस्या को याद करो इसी समय और कमांड करो यीशु मसीह के नाम से कि वो आपके जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके बंधनों को तोड़े यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे इसहाक ने जो कुआं खोदा उसमें से उसे जल मिला, वो सफल हुआ। आप जहां भी जाओ, जिस काम के लिए भी जाओ, सफलता आपके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के नाम से। आपके काम यीशु मसीह के नाम से पूरे हो। आप गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का आत्मा आपको फेवर दे, आपको पक्ष दे और
खुदा आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के नाम से। बोले बोले प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं जहाँ जहाँ बोऊंगा मैं 100 गुना करके काटूंगा। मैं जहाँ जहाँ बोऊंगा मैं 100 गुना करके काटूंगा। मैं जहाँ जहाँ बोऊंगा मैं 100 गुना करके काटूंगा। मेरा ये विश्वास है मेरे परमेश्वर, मेरे विश्वास है मेरे परमेश्वर। मैं जहाँ जहाँ बोऊंगा अपने कामों में, अपनी जॉब में, अपने जीवन के हर हिस्से में, ओ मैं जहाँ जहाँ बोऊंगा मैं काटूंगा। खुदा का रूह आपके ऊपर जुम्बश कर रहा है। उसका आत्मा जब आपके ऊपर मंडराता है, उसका आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो सूखी हड्डियां जीवित हो जाती है। उसका वचन कहता है कि जब आप बोलते हैं कि सूखी हड्डियों में जान आ जाए, उसका आत्मा सूखी हड्डियों के ऊपर मंडराना शुरू करता है और उनके ऊपर मांस आ जाता है, उनके ऊपर जीवन आ जाता है और वो जीवित हो जाती है। आज वो सूखी हड्डियां जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मुर्दा अंग जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी आपके शरीर को, आपके परिवार को, और जो कोई आपके परिवार में बीमार है उसके शरीर को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको चंगा करे। उसका वचन कहता है ना बल से ना ताकत से, पर उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उसका आत्मा आपको चंगा करे, उसका आत्मा आपको चंगा करे। आप यहाँ से हील होकर वापस जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में चंगाई के स्वर्गदूत चले जाएं, हीलिंग के एंजल्स जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन्हें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबा समा बंदना ला ला रबा रिबा ला रबा रिबा ला रबा रिबा ला रबा रोसे के दे 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 बे 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 कैसे के प्रे करो प्रे करो प्रे करो प्रे करो ऊंची आवाज में, 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 प्रे करो ऊंची आवाज में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ रिबा रबा 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 समा मा दा 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 रबा। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, ऊंची आवाज में। खुदा का रूह आपको आजाद करे, आपको चंगा करे। हर बंधन आपके जीवन से टूट जाए, उसका रूह आपको आजाद करे। आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार में बड़ी गवाही की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बड़ी गवाही की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। होली घोष प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा का रूह आपको चंगा करे। Heal in the name of Jesus. Be healed 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 in the name of Jesus. प्रेयर करें अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें इसी समय। यस यस, अपनी चंगाई को रिसीव करते जाएं। जीसस जीसस जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रेयर करते जाएं, प्रेयर करते जाएं, प्रेयर करते जाएं सब। प्रेयर करें अपने हाथों को उठाकर। अपने हाथों को उठाओ सब, आंखों को बंद करो। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, इस समय उसे आत्मा में छुएं, अपने आप को छुएं, वहां पर हाथ रखें जहां पर समस्या है।
जहां पर बीमारी है और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु का आत्मा आपको चंगा करे, मैं ये प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हर बीमारी, हर रोग, हर समस्या आज इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा रूह इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें हील करे यीशु मसीह के नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उठाओ अपने हाथों को और बीमारी की आत्मा के ऊपर डांटना शुरू करो इसी समय। प्रेयर करो अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। हाथों को उठाओ, प्रेयर करो, सिर्फ प्रेयर करते जाओ। इस समय ये टाइम है बीमारी के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से हर बीमार चंगा हो। बोलो हर बीमार चंगाई को पाए, हर बीमार चंगाई को पाए। हर रोग, हर समस्या, चाहे वो कैसी भी क्यों ना है, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह यीशु मसीह के नाम से चंगा करे, उसको हील करे, चंगा करे, छुटकारा दे। और सब टेस्ट, सब रिपोर्टें, सबसे कहने नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम से। प्रेयर करो इस समय। आप जब यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करोगे, बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर एक ऐसा नाम दिया गया है जो छुटकारे का नाम है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम जो छुटकारा देता है। यीशु मसीह के नाम से बोलो, हर बीमारी जाए मेरे परिवार को छोड़कर, मेरे जीवन को छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर। बोलो वो बीमारी जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों नहीं है। बोलो वो जाए। शुगर की बीमारी जाए, बीपी की बीमारी जाए, हर तरह का हड्डियों का रोग जाए, यूरिक एसिड की बीमारी जाए, किडनियों की बीमारी जाए, लीवर की बीमारी जाए, हार्ट की बीमारी जाए, स्किन की बीमारी जाए, हर तरह की दर्द, पेन जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो ऊंची आवाज में, होली स्पिरिट, ओ रबा सामा मांदा नाना बारे बेरे। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। हर रिपोर्ट नॉर्मल हो, हर टेस्ट नॉर्मल हो, हर आत्मा जो बीमारी का वो छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको गवाही के साथ खड़ा करे। बड़ी गवाही को मैं रिलीज करता हूँ होली गोस्ट फायर के साथ। उसके एंजल स्वर्गदूत आपके घरों में जाए, आपके परिवारों में जाए, आपके शरीर को छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। अपनी गवाही को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो इसी समय। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करो अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग घटी में हैं, जितने लोग कर्ज में हैं, जितने लोग फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। उसका आत्मा आपके जीवन में काम करे। उसका वचन कहता है उसने अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना फल को पाया। परमेश्वर आपकी घटियों को खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपकी घटियों को खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके कर्जों से आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और प्रेयर करना शुरू करो। रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को। उसका वचन कहता है धर्मी कर्ज देने वाला नहीं होगा। उसका वचन कहता है धर्मी उधार नहीं लेगा। उसका वचन कहता है धर्मी के ऊपर यहोवा के आशीर्वाद होते हैं। उसका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसका वचन कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। उसका वचन कहता है वो मेरे झील में जी ले आता है। उसका वचन कहता है कि वो मेरी घटियों को खत्म करता है। उसने इसहाक को चौड़े स्थान में खड़ा किया, वो आपको चौड़े स्थान में खड़ा करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके कर्जों को खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए। ओ रबारा संदना दे रे बे रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को अपने
अपने जीवन के ऊपर। हर घटी खत्म हो यीशु के नाम से, कर्ज जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको फाइनेंस के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। जिस कामों के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, प्रभु उनके लिए मददगार खड़े करे यीशु मसीह के नाम से। वो हेल्पर खड़े करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके लिए मुहैया करे यीशु मसीह के नाम से। उसका वचन कहता है यहोवा के पहाड़ के ऊपर उपाय किया जाता है, इसलिए उसका नाम यहोवा यरे है। वो आपके लिए मुहैया करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपका उपाय करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपकी घटी को खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। ओ नमस्कार हाथों को उठाओ और हर घटी का दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़े और जाए, आपके परिवार को छोड़े और जाए, आपकी जिंदगी को छोड़े आज जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको बढ़ती के साथ ब्लेस करे। उसका वचन कहता है निश्चय बढ़ती यहोवा की ओर से है। उसका वचन कहता है यहोवा ही बढ़ाता है। वो बढ़ाने वाला अभिषेक आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम से। आपका फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथों का काम जो है वो ब्लेस यीशु मसीह के नाम से। आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आपकी सैलरी बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आपकी इनकम बढ़े यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आप जो बोए वो काटे, 100 गुना बल करके काटे यीशु के नाम से। ओ नमस्ते के ले रे बो सिखारा बारा लाला मंदाना दा सिखे रिबाला दा सिखे रे सिखे। रिसीव करें इस अभिषेक को अपने जीवन के ऊपर। रिसीव करें इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन के ऊपर। रिसीव करें इस ग्रेस को अपने जीवन के ऊपर। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपकी घड़ियों को खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। और रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। जितनी बहनें बच्चे की आशीष को चाहती हैं, वो चाहती हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे इस साल में। ये साल फुलफिलमेंट का साल है। ये साल भरपूरी का साल है। ये साल आपकी गवाही को पैदा करने का साल है। जब आप अपने अकाल में परमेश्वर के आगे भरोसा रखोगे, वो इसी साल में आपके लिए पैदा करेगा। वो आपके लिए इसी साल में पैदा करेगा। वो आपके सैमुअल को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। उठाओ अपने हाथों को और अपनी कोख के ऊपर, अपने गर्भ के ऊपर हाथ रखो और ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करो ऊंची आवाज में ब्लेस करो। बोलो मैं आशीषित यीशु मसीह के नाम से। उसका वचन कहता है बे औलाद औरत को बच्चों की माँ बनाता है। उसका वचन कहता है वो उस औरत को जो बांझ है बच्चों की माँ बनाकर आनंदित करता है। उसका वचन कहता है यहोवा गर्भ को खोलता है। उसका वचन कहता है यहोवा गर्भ के फल को आशीषित करता है। ओ से मानदा ना दो शेखेरे दे ले रे बा रीरा बा संदा ना दारा बा रे बे रे बे रे बे। खुदा का रूह आपके गर्भ को छुए और आपका गर्भ कंसीव करे। हर वो कमी जो आपके शरीर में वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको प्रफुल्लित करे यीशु मसीह के नाम से। आपका गर्भ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। आपका गर्भ आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है सब यीशु मसीह के नाम से। आप इसी साल में बलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं इस आशीष को आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको हन्ना की तरह बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। रिलीज करें अपने जीवन के ऊपर आशीष को। रिलीज करें आशीष को। रिसीव करें अपनी गवाही को। रिसीव करें अपनी टेस्टमनी को। रिसीव करें अपनी गवाही को। रिसीव करें अपनी टेस्टमनी को। रिसीव करें अपनी गवाही को। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट का काम जो उनका रुका हुआ है उसे चाहते हैं कि प्रभु से पूरा करें। जितने लोग विदेश जाना चाहते हैं, जितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद उन फाइलों के ऊपर जिन्हें आप अप्रूव होता देखना चाहते हैं, प्रभु अनुग्रह करे। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ, रिसीव करो। मैं आपके उन रुके हुए कामों को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसका वचन कहता है जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज वो
फाइलों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह आए, उसकी ग्रेस आए और आप कल को देख पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका फेवर करे, आप गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। आपके पासपोर्ट को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी फाइलों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी उन्नति की फाइलों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Release it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive करें, receive करें, receive करें। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूँ। प्रभु आपके सब कोर्ट केसों से आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। वो सब झूठे केस जो आप पर लगाए गए हैं, वो केस जिनमें आपने गलती नहीं की, प्रभु आपका फेवर करे, पक्ष करे, वो आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। हर उस केस से जिसमें आप फंसे हुए हैं, प्रभु आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जेल के दरवाजों को खोले यीशु मसीह के नाम से। बंद रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके बच्चों को आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से। जितनी नशे की दुष्ट आत्माएं आपके घरों में काम करती हैं, वो आपके घर को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके घर को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। आपके पति को आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपको सब तरह के नशे की आत्माओं से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके घर बनाने के काम को पूरा करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपके बच्चों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। वो आपको सिद्धता की ओर लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से। वो आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के नाम से। आपका आत्मिक लेवल बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक उन्नति में आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। खुदा का रूह आपको ब्लेस करे, चंगा करे, आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करे, जोर से तारीफ करे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आप इसी तरह परमेश्वर की आराधना करते जाएं, तारीफ करते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं। बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जोर से तारीफ करें सब लोग। अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपनी भेंटों को, अपने बीज को, अपने नजरानों को जो आप प्रभु के घर के लिए, उसके कामों के लिए बोना चाहते हैं, उसे अपने हाथ में लें और प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना में जाएं। प्रेयर करें, प्रार्थना में जाएं। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जो बोता है वह काटता है, जो बोएगा वो 100 गुना फल को काटेगा। प्रभु आज जो तेरे लोग बो रहे हैं, ये 100 गुना फल को काटे और तेरा अनुग्रह के जीवन में बढ़ता जाए। तेरी ग्रेस इनके जीवन में बढ़ती जाए, सामर्थ बढ़ती जाए। और प्रभु ये लोग अपने फाइनेंस को, अपनी बढ़ोतरी को, अपनी आशीष को देखें। तेरा अनुग्रह सदा इन्हें बलवंत रखे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आखिरी वर्षिप में आप अपने बीजों को दे सकते हैं। प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा, 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 मैं तो कुछ भी नहीं। खाक में लौटे
लौटना है मुझे, ये वतन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नाचने के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नाचने के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नाचने के सिवा। अपने हाथों में उठाओ आखिरी प्रार्थना दे ਲਈ प्रेयर करो चर्च भवन ਦੇ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। थैंक यू जीसस। सब कलीसिया हाथों में उठाएं, प्रार्थना करें, चर्च भवन के लिए प्रार्थना करें। जीसस जीसस जीसस, यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। प्रेयर करें प्रेयर करें प्रेयर करें सब। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे आमीन। हुण साडे पिता परमेश्वर दा प्रेम, यीशु मसीह दा फजल, पाक रूह दी सहभागिता इस कलीसिया दे नाल, दुनिया ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿयावां ਦੇ ਨਾਲ, परमेश्वर दे संतां अते सेवकां दे नाल, यीशु मसीह दे आउण वाली आमद तक सदा सदा दे लई हुंदी रहे। सब कहे आमीन 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 हालेलुया। जोर दे नाल बोले हालेलुया। प्रभु आप सबनों बड़ी आशीष दे, बरकत दे। तो किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि तुसी अज दे वचन दे द्वारा ब्लैस हो, आशीषित हो। हालेलुया हालेलुया। तो 28 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग है वो सवेरे 10 बजे शुरू होएगी। तुसी उस मीटिंग दे अंदर होर भी लोकां नूं इनवाइट कर सकते हैं, अपने नाल होर भी लोकां नूं लैके आउणा। और इसे तरह 10 बजे तो लैके 3 बजे तक जिहड़ा असीं प्रभु दी उपस्थिति च उस दिन मीटिंग दे अंदर आपां इकट्ठे होवांगे। स्पैशल छुटकारे दी, चंगियाई दी, डिलीवरेंस दी, हीलिंग दी मीटिंग है। मेरा विश्वास है प्रभु तुहानूं वड्डियां गवाहियां दे नाल खड़ा करेगा। हालेलुया। जिस तरह पिछले सालों प्रभु ने अद्भुत गवाहियां इस जगह ते खड़ियां कीतियां, इस साल के अंदर उस तो भी वड्डियां टेस्टमनीआं जिहड़ा वो साडे जीवन का हिस्सा यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। तो मैं प्रेयर कर रहा लगातार पूरी कलीसिया दे लई कि जिन्हां लोकां कोल घर नहीं है, जिहड़े लोग घर लेना चाहुंदे आ, प्रभु उन्हां लई मार्गां नूं खोले। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो प्रभु सब कुछ कर सकदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ फल प्राप्त किया। हालेलुया। तो प्रभु तुहाडे नाल सेव करन जा रहे यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। तो चर्च भवन दे लई भी तुसीं प्रार्थना करनी है, मीटिंग दे लई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो लगातार चर्च दा काम